पास्टर किशोर वसावा को लेकर उनके जीवन से मेरे जीवन में किस प्रकार वो एक आशीष का कारण बने, मैं आज एक कुछ ही समय में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को तो जानता नहीं था, लेकिन एक आंटी ने मुझे प्रभु के बारे में बताया और आज मुझे प्रभु में 12 साल हो गए हैं। तो मेरा पूना से उद्धार हुआ है, प्रभु ने वहाँ से मुझसे बातचीत किया। मैंने आपको बताया कि मेरा नाम जो है वो मितेश वल्वी है। मेरे पापा एक मैनेजर है। बहुत सारी बातें उन्होंने किया, लेकिन जब मुझे प्रभु पता चले, मैंने मेरे मम्मी डैडी को जाके बताया कि प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन है और प्रभु आपको बहुत आयत का जीवन देने आए हैं। उन्होंने विश्वास किया, लेकिन बहुत सारी उनके मन में बातें चल रही थी। लेकिन उनको रात को मैं बैठकर परमेश्वर का वचन, मुझे भी इतना पता नहीं था, लेकिन जितना पता था उनको मैं बताया करता था। पापा मम्मी ये देखो, इस प्रकार से ये है, हम अगर प्रभु पे विश्वास करते हैं तो मैं अनंत जीवन प्राप्त करता है। ये दिन तो, ये ज़िंदगी तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन वो ज़िंदगी ऐसे जहाँ पे वो कहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होगी। हालेलुया। पापा मम्मी ने विश्वास किया। लेकिन एक दिन यूट्यूब पर पास्टर किशोर वसावा, उनका सॉन्ग मैंने सुना यूट्यूब पर, तुझे छोड़कर मैं जाऊँ कहाँ। ये मैं बहुत साल उनके जितने भी सॉन्ग्स हैं, मैं मेरे जो होम थिएटर है उस पर सुबह सुबह लगा देता था। पापा उनका मोबाइल निकालकर पास्टर किशोर वसावा, ये सॉन्ग कितने अच्छे लिखे हुए गामित भाषा में, वसावा लैंग्वेज में किस तरह से परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से पर पप्पा को टच किया, उनके मन को टच किया। मुझे माफ़ करना, मला आपू जाती गोखता ना होती होमजे पेन गोखता ना होती पेन माँ बाको माँ यहाँ की हर किज गोगे। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते थे कि ये सॉन्ग जो है, जो पास्टर ने लिखे हैं, ये हमारे मन को टच करते हैं, ये हमारे जीवन को बदलते हैं। मेरे बहुत साल से ये इच्छा थी कि पास्टर किशोर वसावा को मुझे मिलना है। यूट्यूब पर मैं उनका सॉन्ग, अभी भी मेरा वाइफ है, 1 साल हुआ है हमारे शादी को, अभी फरवरी में हमारा एनिवर्सरी रहेगा। उनको पूछना कि होम थिएटर पे सुबह सुबह हमारे क्या बजता है, पास्टर किशोर वसावा के सॉन्ग्स। मैं उनको स्टेज पर यूट्यूब पे देखता था। प्रभु, ये दास के मुख से मुझे एक दिन वचन सुनना है मुझे। चाहे वो वहाँ पे 500 लोगों की भीड़ हो, 1000 लोगों की भीड़ हो, चलेगा, लेकिन यूट्यूब पर मैं तो उनको बहुत सुना है। लेकिन प्रभु, मुझे एक बार एक व्यक्तिगत रीति से उनसे मुलाकात करनी है और आपका वचन उनके मुख से मुझे सुनना है। तो मैंने मेरे वाइफ से एक दिन कहा, मैंने बहुत सारे पास्टर्स और लोगों से बातचीत किया, पास्टर किशोर वसावा का चर्च कहाँ पर है, कौन सा गांव है, कहाँ पर रहते हैं, मुझे बताओ। चाहे कितना भी दूर हो, मैं मेरे बाइक लेके जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारे उनके चैनल पे कमेंट भी किए हैं। वो चाहे तो अभी आप देख सकते हो, मितेश वी करके वहाँ पे लिखा होगा, पास्टर प्लीज सेंड मी योर एड्रेस। इंग्लिश में मैंने लिखा, वेयर इज़ योर एड्रेस, आपका गांव कहाँ पर है। यूट्यूब पर मैं देखता हूँ पेटलाद लिखा हुआ है। फिर मैं एक दिन रायगढ़ में सेवा करने गया, वहाँ पे सुसमाचार देने गया। मैंने वहाँ के पासबान को पूछा, पास्टर किशोर वसावा का गांव पता है? क्या रहे छे पास्टर किशोर वसावा? મને જાવું છે, એમનાથી મુલાકાત લેવી છે, એમના સાથે બેસવું છે, એમનું વચન, પરમેશ્વરનું વચન એમણે સાંભળવાનું છે,
તમે પ્લીઝ મને કહો કે એમનું ગામ કયું છે. કોઈ કે સોનગढ़, कोई के मने नहीं खबर, कोई के व्यारा, हमको नहीं पता. लेकिन एक बार किसी ने कहा कि थुटी है, थुटी. और मैंने यूट्यूब पे तुरंत सर्च किया तो मैं देखा कि क्रिसमस के दिन पास्टर किशोर गिटार लेके जो है वो जो चर्च है, CNI चर्च है थुटी का, वहाँ पे वो परमेश्वर की आराधना कर ले. तो मैंने मेरे वाइफ को कहा कि इस रविवार कुछ भी हो हम पास्टर किशोर वसावा के बाद वहाँ पे जाएंगे. सुबह सुबह हमने हमारी बाइक निकाली और थुटी में गए. कहाँ पे जाना है, किसके पास जाना है, हमको कुछ भी पता नहीं है. एक बड़ा सा चर्च था, मैंने यूट्यूब पर देखा था. मैंने कहा अभी पास्टर किशोर वहाँ पे हमें मिल जाएंगे. हम गए वहाँ पे. मैं कब से देख रहा हूँ पास्टर किशोर आएंगे, किशोर आएंगे. वो नहीं आए प्रियो, वो नहीं आए क्योंकि मुझे पता नहीं था. लेकिन मुझे कुछ चेंज करवाने थे, इसलिए मैं एक दुकान पे गया. वहाँ पे एक दीदी थे, उनको पूछा पास्टर કિશોર વસાવાનું ચર્ચ. તો એ દીદીએ કીધું કે તમે પહેલાં ક્યાંથી આવ્યા? ત્યાં એક ચર્ચ છે, ત્યાં એ ચર્ચ રન કરીએ, ચર્ચ ચલાવે છે. तो मैं वहाँ पर गया और मेरे वाइफ को मैंने आके कहा कि आज भी हमें पास्टर किशोर वसावा नहीं मिले. हम दुखित मन से, परमेश्वर का वचन तो हमें सुना, CNI चर्च में हम गए, वहाँ के दास ने बहुत अच्छी तरह से वचन बताया, हमने सुना और ग्रहण किया और वापस घर पे आए. और टूटी का जो समुंदर है वहाँ पे कुछ समय बिताया, वापस आए. लेकिन दुख ये था मन में कि जिस काम के लिए हम गए थे, हमको पता नहीं था पास्टर कौन से गांव में रहते, वो कौन से अपने गांव के अंदर कलीसिया जो है वहाँ पे रन करते हैं, कहाँ पे प्रचार करते हैं, हमें कुछ नहीं पता था. कल मैं थोड़ा टेंशन में था कुछ बातों को लेकर. मेरे जो भाई है पास्टर ब्रदर विश्वास, उन्होंने मुझे कॉल किया, मितेश आज चर्च में किशोर पास्टर आ रहे हैं. कल रात को मुझे और मेरे वाइफ को बहुत बुखार आया था प्रियो. पता नहीं था कि कल सुबह उठ के हम जा पाएंगे या नहीं. लेकिन 7:30 बजे हम उठे, थोड़ा लेट उठे. यस, मैंने कहा कि आज कुछ भी हो लेकिन आज पास्टर के साथ मुलाकात ज़रूर करेंगे प्रियो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वो परमेश्वर कितना प्यारा है. मैं उनसे क्यों मिलना चाहता था? क्यों? क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, आई एम ए यंगस्टर, अभी भी सेवा कर रहा हूँ. लेकिन आगे जाके भी मुझे प्रभु का अच्छी तरीके से सेवा करना है. जो उनका अनुभव है, क्या बातें हम उनसे ले सकते हैं. आज जिस प्रकार से उन्होंने वचन का प्रचार किया, कुछ बातें मैंने सीखी, उनकी ज़िंदगी का अनुभव मैंने सीखा. हालेलुया, हालेलुया. मेरे पापा जो थे, मेरे मम्मी जो थे, बहुत बातें उन्होंने किया, आप समझ सकते हैं. बहुत सारी बातें, हमें सत्य पता नहीं था. लेकिन वो गीत जिस प्रकार से लिखा गया है आत्मा के मदद से, पास्टर हमें जानते नहीं हैं लेकिन हम पास्टर को पहचानते हैं. लेकिन उनके गीत ने हमारी जिंदगियों पर किस प्रकार का प्रभाव डाला है, किस प्रकार का प्रभाव डाला है कि 2 आत्मा जो प्रभु को नहीं जानते थे वो आज नंदुरबार में बच गए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पास्टर कहाँ पर है और हम लोग कहाँ पर है? पूना में, नंदुरबार में. लेकिन उनके गीत ने यहाँ आपके सामने जो युवा बैठा है, खड़ा है, उसका ज़िंदगी बदल दिया. हालेलुया, हालेलुया. और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने, जो मेरी इच्छा थी कि आज पासबान के उनके सामने मुझे प्रभु तेरा वचन सुनना है, और प्रभु ने वो इच्छा मेरा पूरा किया. इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ. हालेलुया. मे गॉड ब्लेस यू पास्टर, मे गॉड ब्लेस यू. जैसे आपने गवाही बताई कि आपके पेरेंट्स मेरे गाने सुन के प्रभु के निकट आए,
वो बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा कभी पता नहीं चल, मतलब सुना हूँ ऐसी गवाहियाँ, काफ़ी गवाहियाँ, पर ये गीत के जरिए अगर कोई उद्धार पाता है बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि आज आप प्रभु के सेवक, प्रभु के दास बन गए। आएगा अवसर, मैं आपको मिलने के लिए आऊँगा, ठीक है, और मिलने के लिए बुलाऊँगा भी। अगर आपकी इतनी भूख और प्यास है मुझे मिलने की, तो जब मेरा फैमिली आएगा तब आपको बुलाऊँगा। मैं जब अकेला हूँ तो नहीं बुलाऊँगा, क्योंकि मेरी वाइफ भी मेरे साथ होनी चाहिए। हालेलुया। तो मैं ज़रूर बुलाऊँगा मेरे घर पे। और अक्सर मेरा नेटिव थुटी ही है, पर क्या है, मैं गांव में रहता नहीं हूँ। मैं फ़िलहाल जालोद में रहता हूँ और वहाँ मेरे वाइफ का जॉब है, तो वहाँ पर रहता हूँ। मैं परसों ही आया और अभी वापस मैं 2 दिन के बाद चला जाऊँगा। सिर्फ मैं सेवा करने के लिए यहाँ आता हूँ, फिर वापस चला जाता हूँ। तो ऐसा है, तो मैं कहीं मतलब ज़्यादा रुकता नहीं हूँ। आज भी यहाँ से चला जाऊँगा, दूसरे काम के लिए वापस दूसरे जगह रहूँगा, ऐसा है। कल और परसों मेरा शूटिंग और एडिटिंग का काम चलेगा, तो उसके लिए मुझे समय नहीं मिलता। कभी कभी मेरा फ़ोन बंद भी रहता है। पर मुझे मिलने के लिए इतने दूर से आप आए, तो प्रभु की स्तुति हो इन सारी बातों के लिए। और प्रभु को यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं नहीं बदल रहा हूँ, यीशु मुझ में है, वो बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग के जीवन में इसी बात का प्रभाव है, क्योंकि यीशु मेरे जीवन में है। अगर किशोर बदलता तो नहीं बदल पाते हैं, पर यीशु बदलता है, इसलिए बदल रहे लोग। हालेलुया। और भाई मितेश के साथ मैंने बात किया, काफ़ी मतलब 2 साल पहले बात किया था, ठीक है। और मुझे भी आपकी गवाही के ज़रिए मैं भी प्रभावित हुआ था, और मेरे मन में आपका नाम तो ही, पर मुझे ऐसा नहीं था कि आप कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे ही कमेंट करते हैं, तो कभी कभी मैं प्रत्युत्तर नहीं दे पाता हूँ। तो इतनी आप में मतलब जिसको मैं बोल सकता हूँ कि तड़प है, मतलब मुझे मिलने के लिए। तो उसी तड़प के साथ आप आए अपने फैमिली के साथ। पर ऐसा समय आएगा, मैं अपने फैमिली में बुलाऊंगा आपको, आपके परिवार के साथ, और हम भी वहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो और भी जो भी परमेश्वर ने काम किया है हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, और भी हम निकट आके प्रभु के करीब आके हम उसका अनुभव कर सके। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो, इतने दूर से आप मुझे मिलने के लिए आए। प्रभु आपको विशेष आशीषित करे, आपके परिवार को आशीषित करे, आपकी सेवा को भी प्रभु बढ़ाए और आशीषित करे। यही प्रभु चाहता है और मैं भी चाहता हूँ। हालेलुया। और प्रार्थना कीजिए कि मैं और भी प्रभु के लिए इस्तेमाल होने पाऊँ। मैं जिंदा हूँ, इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं मर जाने वाला था। डॉक्टर ने मेरी वाइफ को बोला था आज रात को ये पेशेंट कभी भी मर जाएगा, डायरेक्ट बोल दिया था, डायरेक्ट बोल दिया था, आज रात को ये पेशेंट कभी भी मर जाएगा, डॉक्टर ने बोल दिया था। पर मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और वो भी प्रभु की महिमा के लिए। और मैं चाहता हूँ ऐसे ही प्रभु बहुत सारे जीवनों को बदले, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद।